मेरा नाम दृष्टि है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की एकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। मैंने जब से धरती पर पैर रखा था, तब से मैं इन दौलत का भोग करती रही हूँ। नौकर चाकर, गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ घूमती रहती थी। मेरी जिंदगी में बस एक ही कमी थी, वह थी मेरी माँ की, जो एक एक्सीडेंट में चल बसी। शायद यही कारण था कि मैं थोड़ा बिगड़ी हुई भी थी। बचपन में ही अगर माँ या पिता का आश्रय सर से हट जाए तो बच्चे की जिंदगी पर कुछ तो असर पड़ता ही है। वही मुझ पर भी पड़ा था। खैर, अब मैं अपने जिंदगी को बहुत अच्छे से मज़े से जी रही थी। लेकिन उस एक दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी, जिसे मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। वह दिन आ गया था। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों पहले एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर तो जवान था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता था और मुझ पर हमेशा नज़र रखता था। कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है, कितने बजे वापस लौटोगी? इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। मैं उससे और उसके सवालों से तंग आ चुकी थी। एक दिन तो उस ड्राइवर ने हद कर दी। मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी। रात के 10:30 बजे घर लौटी तो वह मुझसे पूछने लगा, इतनी देर कहाँ रहती हैं मैडम जी? टाइम से घर आ जाया कीजिए। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बिना उसके प्रश्नों के उत्तर दिए मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को ये बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवरों की कोई कमी नहीं थी। पता नहीं वह ड्राइवर अपने आप को समझता क्या था। मेरा अब उससे पीछा छूट चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था इसका अंजाम इतना बुरा होने वाला है, जिसे मैं कभी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। शायद मुझे पता होता तो मैं ये गलती कभी ना करती। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया, मुझे पता नहीं था। शायद मैंने उसे मारा था, इस बात का बदला लेने आया था। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सिक्योरिटी को आवाज लगाया और कहा, इस आदमी को बाहर निकाल कर फेंका। वो बोला, मैडम जी मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे ये सुनकर जोरों की हंसी आ गई और मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी एक झापड़ तुम्हें पागल बना दिया है क्या? वह बोला, कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा कि तुम सचमुच पागल हो। मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे? दुनिया के सभी लड़के मर गए हैं क्या जो तुमसे शादी करवाएंगे? तुम्हारे जैसे चीप ड्राइवर से अमीरों का ख्वाब देखना बंद करो। चलो निकलो यहाँ से। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम ये बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें शादी की तस्वीरें दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाई। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी, मुझे होश नहीं था और मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते उस तस्वीर में थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता, जो मुझे इतना प्यार करते थे, वह भला मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से कैसे करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पिता के पास गई। पापा को कहा कि पापा ये सब क्या है? ये सब क्या नाटक चल रहा है? इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और हम इतने अमीर हैं। फिर आपने क्या सोचकर मेरी शादी इस घटिया ड्राइवर से करवा दी? पापा ने कहा कि वो मजबूर है। मैंने कहा, मजबूर? हम मजबूर है? इतने बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात है हमारे सामने कि हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? वो बोला कि जबान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा ड्राइवर नहीं। मैंने बोला, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये कैसी शादी? यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वो बोला कि मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वह बोला, चलो अब मेरे साथ,
मैंने कहा, चलो कहा, यह मेरा घर है। वो बोला, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं इस शादी को नहीं मानती और मैं अपने पापा के घर में रहूंगी। उसने कहा, अगर नहीं मानी तो ये तस्वीर मीडिया में वायरल हो जाएगी और इसके बाद तुम्हारी शादी तो फिर दोबारा किसी से होते से रही और तुम्हारे पापा के बिजनेस को भी पूरी तरह खत्म कर दूंगा। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। मेरे पिता तो चू तक भी नहीं बोल रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी थी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। मेरे पिता भी जैसे भूत बन गए थे। मैं पापा पापा करके रोए जा रही थी, पर उनके आंख से तो एक बूंद आंसू भी ना गिरा। फिर मैं क्यों रो रही थी? वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर में ले गया। घर नहीं, पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा, अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं पर रहना है और खाना है। पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेगा मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला, ठीक है, मैं कहीं और खा लूंगा, तुम फिर भूख ही रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी, अपने घर जा नहीं सकती। फिर वहीं बैठी रोती रही। धीरे धीरे शाम हो गई थी। मुझे भूख लग रही थी, बहुत जोरों की भूख लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पेट में मोटे मोटे चूहे कूदने लगे थे। ऐसी भूख मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठ गई और रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते देखा और कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, भूख लगी है और मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोली, इतनी सी बात है और तुम उसके लिए तुम रो रही हो। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी दाल मुझे दी और कहा, बेटा मेरे घर में बस इतना ही बचा था, लेकिन बेटा एक सलाह दूँ। मैंने कहा, कैसा सलाह? उन्होंने कहा, बड़ी हो गई हो बेटा, तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए। कब तक तुम किसके भरोसे बैठी रहोगी? कहकर चली गई। मैं उसके दिए गए खाने पर टूट पड़ी। मैंने हर तरह के पकवान खाए, लेकिन आज वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, ऐसा लगा जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। फिर रात हो गई थी। वो वापस आया। आते ही उसने कमरे का दरवाजा लगा लिया। मुझे डर था कि वो कहीं मेरे साथ जबरदस्ती ना करें, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। भले ही उसने मुझे खाने के लिए न पूछा हो, फिर भी मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद को दिया। कम से कम मेरे साथ उसने जबरदस्ती तो नहीं की। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आने लगा, कैसे मैं एक ही दिन में इतने बड़े महल से एक छोटे कमरे में आ गई, वो भी एक अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने के पहले ही मैं कमरे से भाग निकली। फिर मैं अपने एक दोस्त इशिता के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बोली, तुम्हारे पापा का फोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए उससे ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। पहले तो मन किया कि जहर खाकर मर जाऊं, लेकिन जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और वह भी करने के लिए हिम्मत चाहिए होता है, जो मेरे अंदर नहीं था। इसलिए मैं वापस वही लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला, क्यों आ गई? तुम्हें तो अपने आप पर बहुत घमंड था। फिर उसने कहा, तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं किसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते हुए अब 10 दिन हो गए थे।
खाना मैं बना नहीं पाती थी, लेकिन कोशिश करके जैसा तैसा बनाकर मैं खाना खा लेती थी। फिर एक दिन में चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर थी। सामने मेरे पापा थे, उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया और मेरी आंखों में आंसू भी। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए, मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया। उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने ये सब बनाया है। तुम्हें ये सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कद्र नहीं रह गई। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं, तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है, शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। ये ड्राइवर नहीं, आर्यन है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रतन का बेटा। ये तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वो समझ गया था कि तुम गलत रास्ते पर हो, इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खोल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी, उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और जिंदगी की कद्र करो, सबके नसीब में यह नहीं होता है। ये सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए, और सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गई। मैं एक नई इंसान बन गई। आर्यन ने भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पिता की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।